हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हैं टॉक विद अमन यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी अपडेट बिहार सरकार की तरफ से आ रही है। बिहार सरकार में एक सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसका अंतिम डेट क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी बता दे रहा हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए सब इंस्पेक्टर जो बिहार में वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। इसका आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी सब्जेक्ट से हो तो आप इस जॉब के लिए, सब इंस्पेक्टर पद के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तो इसमें इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। कैटेगरी जो जो कास्ट होते हैं जैसे ईबीसी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उसके अनुसार इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो इस प्रकार है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो इसका एप्लीकेशन फ़ी 700 रखा गया है, ठीक है। और अगर एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 400 रखा गया है, ठीक है। ये आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। जब फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद इसको इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो इसका स्टार्टिंग डेट है आपको 16 अगस्त 2020 और इसका अंतिम डेट है 24 सितंबर 2020 है, ठीक है। अगर ये मतलब कि आज ये अपडेट आई है बिहार सरकार की तरफ से तो मैं आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर आपको ये वीडियो मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें न्यूनतम जो एज आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। आपका न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो 20 ईयर होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपको इसमें होना चाहिए वो इसमें लिखा गया है 37, ठीक है। और कुल संख्या की बात कर ले, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते, नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। 2213 पोस्ट निकला हुआ, बहुत ज़्यादा सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी इस पर निकला हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो आपको बना कर बता रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन फ़ी भरने का डेट है वो 16 अगस्त है, पर मैं आज 14 अगस्त को ही वीडियो बना रहा ताकि आपको सबसे पहले आपको पता चल सके और आपको ये ऑफ़र छूट न जाए, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 2213 पोस्ट है। और अब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं तो कितना है। सब इंस्पेक्टर का जो है इसमें सब इंस्पेक्टर कोटी जो आई है तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उसके लिए 724 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 199 पोस्ट है। और अब बीसी कैटेगरी में आते हैं तो 280 पोस्ट है। अगर ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 387 पोस्ट है। एससी कैटेगरी आते हैं तो 333 पोस्ट है। और एसटी में आते हैं तो 70 पोस्ट है। और अगर बीसी आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 58 पोस्ट है, ठीक है। और एक इसी में और एक वैकेंसी लिखा हुआ है सर्जेंट का, तो इसमें आपको टोटल पोस्ट है 215। इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी को। आपको सैलरी कितना मिलेगा तो आपको सैलरी रखा गया 35,400 सैलरी रखा गया। सैलरी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम आपका जब सब इंस्पेक्टर बनिएगा तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा। ये तो आपका मंथली इनकम आपको रखा गया है अप टू 35,400 से लेकर आपको 1,12,000 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल है, आपको सब फिजिकल है तो आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, सारी जानकारी आपको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। मेरे आप डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो आपका सबसे पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होइएगा तो उसमें पीटीआई होता है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई जो स्टूडेंट कर लेंगे उसका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका क्या होगा, पीटीआई होगा। पीटीआई के बाद पीएसटी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल सब ठीक हो जाएगा। पहला क्या, प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना मार्क्स आपका आएगा उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो आप
किसी देरी को 16 अगस्त आने पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें ताकि आपको जॉब मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।